Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बात करते हैं विनेश फोगाट की, बात करते हैं रेसलिंग की। रेसलिंग के अलावा भी एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्पोर्ट है जो ओलंपिक के अंदर नहीं है, लेकिन इंडिया के अगर हम रेसलिंग की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, इसके अंदर सब कुछ आता है। तो ऐसी फाइट्स, ऐसा एक फाइटर आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुडे और स्पोर्ट्स तक के अंदर जुड़ गया। मैं बात कर रहा हूँ मनदीप की। मनदीप जिन्होंने आज तक अपनी कोई भी एमेचर फाइट नहीं हारी, और अगर मैं एमेचर फाइट के बाद प्रो का रिकॉर्ड की बात करूँ, 3 फाइट जीते हैं, 1 फाइट हारे हैं। तो मनदीप, स्वागत है आपका हमारे यहाँ। तो मनदीप, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपकी लास्ट वाली फाइट से। बहुत क्लोज फाइट गई थी आपकी लास्ट वाली। तो उस फाइट के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग थी, उसके अंदर आप काफ़ी सारी हमने चीज़ें बदली हुई देखी। तो मतलब उस फाइट के लिए आपने क्या तैयारी करी? ये फाइट मेरा रीमैच था। इससे पहले मैं उसे हरा रखा हूँ MFN 7 में। इस बार था मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था कि हाँ उससे रीमैच है, फिर दोबारा मारूंगा। ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा था। सुबह में उठना, फिर 6 किलोमीटर रनिंग करना, फिर रनिंग करके फिर जिम में जाओ, वहाँ पे 3 घंटे ट्रेनिंग करो। MMA ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, BJJ ये करो, फिर उसके बाद घर जाओ, रेस्ट करो, फिर शाम में डाइट। ये तो मनदीप, जहाँ से आप आते हो बलिया से, वहाँ पे मैंने देखा कि स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा, इस स्पोर्ट का कोई भी नहीं है शायद आपके अलावा। तो ये स्पोर्ट बलिया के अंदर, एक बच्चे के अंदर, ये बलिया के अंदर रह के वाला स्पोर्ट खेलने की कहाँ से मतलब प्रेरणा मिली आपको? मतलब MMA मुझे पता नहीं था शुरू में। WWE देखता था, मैं खली का फ़ैन था, ठीक है। मैं खली के बारे में गूगल पे मैं सर्च करा, और मैं गांव में MMA बलिया में मतलब MMA WWE मतलब लोग जानते थे बट सपोर्ट नहीं करते थे। मैं घर वालों को बोलता था कि मुझे MMA करना है, WWE करना है, तो बोलते थे कि नहीं ये सब नहीं, तो पढ़ाई कर, डॉक्टर बन, आर्मी में जा, तो हाइट तेरी अच्छी है तो तू आर्मी में जा। बट मैं इसे स्टार्ट करने के लिए मेरे घर में एक भैंस थी मैंने भैंस को बेचा। उसके बाद को बेच दिया? हाँ, चोरी करके भैंस को बेच दिया। अपने घर से चोरी करके भैंस को बेच दिया? घर पे कोई नहीं था, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मम्मी हॉस्पिटल में थी, घर पे कोई नहीं था। मैं सोचा कि यही बेस्ट टाइम है तो मैं भैंस को बेच के खली के पास गया, बट वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा था। तो फिर मैं वहाँ से वापस फिर दिल्ली आया, रिश्तेदारों के पास, उनके पास दुकान पे काम करा, फिर अपना MMA जर्नी स्टार्ट करा। अच्छा, आपकी फाइट के अंदर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा टाइम है। एक फाइट आपकी अभी, एक फाइट के अंदर 2 साल का टाइम था। तो उस टाइम पे जो आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है? क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर, डाइट के अंदर वो तो कांस्टेंट रहता होगा आपको मेंटेन करने के लिए। इस फाइट में मेरा गैप हो गया था क्योंकि ट्रेनिंग के बीच में मेरे काफ में इंजरी हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, माइनर फ्रैक्चर हो गया था। उसकी वजह से मैं फ़ाइट नहीं लड़ पाया। ट्रेनिंग में भी बहुत सारे मुश्किल आए, बट उसके लिए मैं ट्रेनिंग देता था, PT, पर्सनल ट्रेनिंग, बॉक्सिंग क्लासेस, MMA में सिखाता, कोच भी हूँ पार्ट टाइम। तो इससे चलते हैं खर्चे। अच्छा, आपने अब ट्रेनिंग की बात करी, अभी आप ट्रेन कर रहे हो क्योंकि आप बहुत सारी फाइट जीत चुके हो, मनदीप एक चेहरा बन चुका है। इससे पहले जब आपने इनिशियली स्टार्ट करा, घर से आप भैंस बेच के यहाँ पे आ गए, दिल्ली रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे थे, तो उस टाइम आपका खर्चा कैसे चलता था? क्या करते थे आप? मेरे फैमिली बैकग्राउंड उतना सही नहीं है कि वो मुझे इतना सपोर्ट करे। MMA काफ़ी महंगा स्पोर्ट्स है, इसमें खाने का डाइट फीस बहुत महंगा है। तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास जॉब करता था, उनके साथ रहता था, जो भी होता था मेरे खाने होने का वो लोग देखते थे। ऐसे करके मैं मेरा MMA करता था। अच्छा, आपने बोला आपको घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर मैं अब आपके अब आने वाले टाइम के और आपके पुराने जितने भी मैंने आपके मैचेस देखे हैं, सारे अपोनेंट की भीड़ एक तरफ होती है और मनदीप के प्ले कार्ड एक तरफ होते हैं। मनदीप मनदीप मनदीप, मतलब एक मनदीप की एक आर्मी बन गई है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि मनदीप की जो आर्मी है कहाँ से बनी? मतलब ये लोग, आप इनसे पर्सनली जाके मिलते हो, इंस्टा पे कनेक्टेड हो, या ये आर्मी कहाँ से आती है? मैं अपने कल्चर को प्रमोट करता हूँ। मैं जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में मतलब लोग लड़ने के लिए ही बने हैं, योगा करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो मैं अपने कल्चर को इसलिए दिखाता हूँ कि देखो, हम अपने कल्चर के साथ हम भागवत गीता भी पढ़ सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। तो इसके वजह से लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, आपने कल्चर की बात करी, कल्चर से मुझे एक चीज़ और याद आई। जब आपका फेस ऑफ होता है तो मैंने अक्सर आपको देखा, आप एक यूनिक सा गिफ्ट लेके जाते हो। कभी कोई एक पेड़ पौधा होता है छोटा सा, कभी टेडी बियर होता है। उसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है, मैं देखता था सारे फाइटर फेस अप में ऐसे नकली सा वो दिखाते हैं। नकली सा होता है असली ये नहीं पता, बट थोड़ा सा गुस्से में हो जाते हैं। बट वैसे मुझे शुरू से ही गुस्सा नहीं आता है। मैं सोचा कि इसे थोड़ा सा इंटरटेनिंग किया जाए, तो इसके वजह से मैं फर्स्ट टाइम मैंने उसे रोज़ दिया, चॉकलेट दिया, टेडी बियर दिया। लोगों को काफ़ी पसंद भी आने लग गया। अब मैं जब भी फेस अप करने जाता हूँ तो लोग एक्साइटेड रहते हैं कि इस बार मनदीप क्या देगा क्या देगा। तो अब प्लान है हर फेस अप में कुछ ना कुछ देने का। अच्छा, आपकी जो लास्ट फाइट थी उसके अंदर आपने अपने आधे पैसे जो है वो डोनेट कर दिए।
तो वो क्या मतलब क्या कारण था उससे? कोविड में मुझे कोविड हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम मुझे लगा ऐसा कि हाँ पेड़ पौधे की ज़रूरत है। उस टाइम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो मुझे भी कोविड हुआ था। मैं उसी टाइम मतलब सोचा था कि यार जब भी मेरे पास पैसे होंगे ना, कुछ ऐसा करूँगा पर्यावरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जो आगे चल के लोगों को मतलब इन सारी चीज़ों से थोड़ा का छुटकारा मिले, लोगों को ऑक्सीजन मिले। इसके वजह से ये रीज़न था। तो इसके लिए आपने अपनी आधी फाइट के पैसे लास्ट फाइट के डोनेट कर दिए। और अगर हम आने वाले टाइम में मनदीप को देखें तो आने वाले टाइम में मनदीप कहाँ पे और क्या करते हुए देखेंगे हमें? अभी तो मेरा गोल है कि MFN का बेंटरवेट चैम्पियन बनूं, इसमें अपना इंडिया के लिए मैं लड़ूं, जीतूं और बलिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फहराऊं। तो बलिया के आपके कितने फैंस ऐसे हैं बलिया के जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? आप अपने गांव जाते होगे अभी, तो गांव के अंदर चीज़ें बदली और लोग वहाँ पे UFC और MMA के अंदर आ रहे हैं मनदीप को देखने के बाद, या अभी भी कंडीशन अभी भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं बलिया से कि भैया हम MMA स्टार्ट किए हैं, आपको देख के स्टार्ट किए हैं और अब बलिया में जिम खोलो। अभी मेरा प्लान है कि बलिया वालों के लिए कुछ MMA के लिए मैं कुछ ऐसा चीज़ें करूं जो ये गेम ग्रो हो। अच्छा, आपने अभी बात करी जिम खोलने की, ट्रेनिंग की। देखो आपने स्ट्रगल करा, आप घर से भैंस चुरा के भागे, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बहुत स्ट्रगल करा। तो आने वाली जो यूथ है वो MMA को फॉलो करेगी और उसके पास अगर पैसा नहीं है तो मनदीप की तरफ से उनकी क्या हेल्प है? मेरा एक बागी फाउंडेशन ट्रस्ट है। मैं अपने तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में पूरे इंडिया में एक बागी फाउंडेशन, बागी MMA करके जिम का चैन खोलूँ, जहाँ पर जो बच्चे MMA करना चाह रहे हैं उनके लिए फ्री में ट्रेनिंग, जो भी मेरे साइड से जितना हो सकता है मैं करूँगा उनके लिए। बट जो उनके लिए जो इस गेम को लेके सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो, तो प्लानिंग अब ये है। तो कोई एमेचर फाइटर है जिसे फाइट करनी है, उसे स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा? मतलब इनिशियली उसे कैसे स्टार्ट करा जाए फाइट के लिए? सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। स्ट्राइकिंग अच्छा लगता है, ग्रैपलिंग अच्छा लगता है। अगर आपको ग्रैपलिंग अच्छा लगता है तो इंडिया में रेसलिंग बेस्ट है। कहीं भी किसी भी अखाड़े जाओ, ज्वाइन करो, रेसलिंग करो। इंडिया में बॉक्सिंग भी बेस्ट है। आपको बॉक्सिंग एकेडमी हर जगह मिल जाएगा, तो आप बॉक्सिंग करो। कोई अपना एक बेस बनाओ, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, उसके बाद MMA में आओ, ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी आपने रेसलिंग की बात करी। रेसलिंग के अंदर अगर आप देखोगे, विनेश फोगाट एक इंडिया की मेडल होप थी, इंडिया ने 1 सिल्वर जीता। अगर वो बाउट हारती भी तो दूसरा सिल्वर आ जाता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? कोच जिम्मेदार थे, सपोर्ट स्टाफ, या विनेश? इसमें कोई जिम्मेदार नहीं था। उस दिन बोल सकते हो कि विनेश के लिए बैड डे था कि वेट कट नहीं हो पाया और हम एक मेडल से चूक गए। तो इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। MMA में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे फाइटर वेट मिस करते हैं, तो होता रहता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स टुडे एंड स्पोर्ट्स तक। थैंक यू सो मच। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।